कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी रूम में एंटर करते हो और अचानक लगता है कि सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। तुम कॉन्वर्सेशन शुरू करने की सोचते हो लेकिन दिमाग ब्लैंक हो जाता है और घर आने के बाद वही कॉन्वर्सेशन बार बार याद आती रहती है। यार मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद तुम खुद को ही बोल देते हो मैं इंट्रोवर्ट हूँ। लेकिन हो सकता है कि तुम इंट्रोवर्ट नहीं, सिर्फ सोशियली ऑकवर्ड हो। और अगर तुमने इन दोनों को कंफ्यूज कर दिया तो तुम पूरी लाइफ गलत प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे। इस वीडियो में तुम 7 ऐसी स्किल्स जानोगे। इस वीडियो में तुम 7 ऐसी स्किल्स जानोगे जो तुम्हें बताएंगी कि तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं, तुम्हारे सोशल स्किल्स तुम्हें रोक रहे हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, इंट्रोवर्ट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इंट्रोवर्ट अकेला रहकर एनर्जी रिचार्ज करता है, लेकिन सोशली ऑकवर्ड होना एक पर्सनैलिटी नहीं, एक स्किल गैप है। तुम लोगों से बात करना चाहते हो लेकिन तुम्हारा फियर तुम्हें रोक देता है। अगर ये डिफरेंस समझ आ गया तो इम्प्रूवमेंट भी पॉसिबल हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचो, कॉलेज, ऑफिस या किसी पार्टी में सब लोग बात कर रहे हैं। तुम भी ज्वाइन करना चाहते हो लेकिन जैसे ही पास जाते हो दिमाग बोलता है अगर मैंने कुछ ऑकवर्ड बोल दिया तो, और तुम चुप रह जाते हो। ये इंट्रोवर्जन नहीं है। एक इंट्रोवर्ट बात ना करना चूज करता है, लेकिन एक सोशली ऑकवर्ड इंसान बात करना चाहता है लेकिन जजमेंट से डरता है। साइकोलॉजी इसे कहती है फियर ऑफ निगेटिव इवैल्यूएशन। एक सवाल खुद से पूछो, लोग तुम्हें पसंद नहीं या फिर लोगों का जजमेंट तुम्हें डराता है? सब लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं लेकिन तुम सोचते रहते हो मैंने वियर्ड स्माइल क्यों दी, वो जोक गलत था क्या? सच ये है, जिन लोगों के बारे में तुम इतना सोच रहे होते हो उन्हें अक्सर ये याद भी नहीं होता कि तुमने क्या कहा था। इसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। हम सबको लगता है कि लोग हमें बहुत नोटिस कर रहे हैं। रियलिटी में हर इंसान अपनी ही लाइफ में बिजी होता है। बात करने से पहले तुम पूरा स्क्रिप्ट बना लेते हो। अगर वो ये बोलेगा तो मैं ये बोलूंगा, लेकिन सामने वाला कुछ और ही बोल देता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। ये ओवरथिंकिंग नहीं है, ये कंट्रोल की हैबिट है। रियल कॉन्वर्सेशंस कभी स्क्रिप्टेड नहीं होती। लोग परफेक्ट लाइंस नहीं तो रियल कनेक्शन याद रखते हैं। क्या मैं सही से बैठा हूँ? आई कांटेक्ट तो ठीक है, स्माइल ज्यादा तो नहीं? इतना सेल्फ मॉनिटरिंग होता है कि तुम सामने वाले की बात समझना तो दूर, ठीक से सुन भी नहीं पाते। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेल्फ फोकस्ड अटेंशन। कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट दिखना नहीं, प्रेजेंट रहना है। रिप्लाई लेट आया तो तुम सोचते हो कि शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। किसी ने सीरियस फेस बना लिया तो तुम मान लेते हो कि गलती तुम्हारी है, पर ये रियलिटी नहीं, ये अजम्पशंस है और इसे कहा जाता है माइंड रीडिंग। एविडेंस के बिना ही डिसाइड कर लेना कि सामने वाला क्या सोच रहा है, और धीरे धीरे तुम सोशल सिचुएशंस अवॉइड करना शुरू कर देते हो। सोचो, अगर तुम्हें गारंटी मिल जाए कि कोई तुम्हें जज नहीं करेगा तो क्या फिर भी तुम इतना नर्वस फील करोगे? शायद नहीं। सोशली ऑकवर्ड लोग लोगों से कम अपनी इमेज लूज होने से ज्यादा डरते हैं, लेकिन लोग परफेक्शन से कनेक्ट नहीं करते, लोग ऑथेंटिसिटी से कनेक्ट करते हैं। बहुत लोग कहते हैं मुझे लोग पसंद ही नहीं। क्या सच में, या सिर्फ रिजेक्शन से बच रहे हो? एक इंट्रोवर्ट अकेला टाइम एंजॉय करता है, लेकिन एक सोशली ऑकवर्ड पर्सन अकेला होकर भी ओवरथिंक करता रहता है। वो लोनलीनेस चूज नहीं करता, वो लोनलीनेस में फंस जाता है, और ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। अब खुद से एक सवाल पूछो, इन 7 साइंस में से कितने तुमसे मैच हुए? अगर ज्यादा साइंस मैच हुए हैं तो प्रॉब्लम तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पर्सनैलिटी बदलना मुश्किल होता है लेकिन सोशल स्किल्स सीखी जा सकती है। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं, ये एक स्किल है, और हर एक स्किल की तरह प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। शुरुआत परफेक्ट कॉन्वर्सेशन से नहीं होती, सिर्फ एक हेलो से होती है। और याद रखना, लोग तुम्हारी ऑकवर्डनेस को उतना याद नहीं रखते जितना तुम खुद रखते हो।
इसलिए अगली बार इंटरेस्टिंग दिखने की कोशिश मत करना, बस जेन्युइनली इंटरेस्टेड बनना, क्योंकि सबसे अच्छी कॉन्वर्सेशन परफेक्ट लोग नहीं, प्रेजेंट लोग करते हैं। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें खुद को थोड़ा बेटर समझने में मदद की है तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखना, ग्रोविंग। इससे मैं समझ जाऊंगा कि मेरी इस वीडियो का किसी को सच में फायदा हुआ है, क्योंकि चेंज उस दिन शुरू होता है जिस दिन इंसान अपनी प्रॉब्लम को पहचान लेता है। और अगर आप भी मेरे साथ नई चीजें सीखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।